ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 14 से 20 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए, वर्गों के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि अपनी बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार चंद्रमा राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता यह भी होती है कि वह जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। क्या प्रभाव रहेगा चंद्रमा के इस गोचर का और उनका बाकी ग्रहों से, भावों से क्या क्या संपर्क बनेगा, उसका आपके जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा बुरा, इसको समझने के लिए, थोड़ी बहुत गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का कन्या के लिए। चंद्रमा 14 तारीख को ऑलरेडी आपके दूसरे घर में ही रहेंगे यानी कि तुला में, और 15 तारीख रात के 9 तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का दूसरे घर में आना अच्छा ही माना जाता है, अपने आप में धन आगमन का सूचक होता है ये। और इसके साथ ही वो आपके धन स्थान के लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो लाभ स्थान के स्वामी का धन स्थान में आना अपने आप में उच्च कोटि का धन योग बनाता है। ऊपर से मंगल का प्रभाव लाभ स्थान में बैठकर चंद्रमा को देखना, जो कि लाभ स्थान के स्वामी हैं, ये और इंडिकेट करता है कि पैसा आएगा, धन की प्राप्ति होगी। और क्योंकि मंगल अष्टमेश है, ये भी कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि आपके लिए बहुत एक अच्छा समय रहेगा। धन के रूप में अचानक से बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। 12वें घर में बैठे सूर्य भी देख रहे हैं, तो सूर्य मंगल दोनों का ही धन स्थान पर प्रभाव। 12वें घर का स्वामित्व और अष्टम में सूर्य बैठे हैं, तो जिनका गुप्त धन होता है या गुप्त धन का स्रोत्र है, उनके पैसे और बढ़ेंगे और विदेश से भी पैसा आने का योग बन जाता है। करियर हो, बिजनेस हो, सब में आगे बढ़ने का मौका है, बहुत अच्छा है। नेगेटिव क्या है, 2 अग्नि तत्वों के ग्रह देख रहे हैं, जो उसमें से एक सूर्य अष्टम में से बैठ के देख रहा है, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वाणी पर नियंत्रण अनिवार्य रहेगा। और गुरु से क्योंकि छठे में है तो शकट योग बन गया, और इस शकट योग से कुछ कार्य विलंबित होते हैं, तो अपने कार्यों पर बहुत ध्यान दीजिएगा, अपने टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज तो ये जो समय है अच्छा है, थोड़ी उग्रता रहेगी, थोड़ी उग्रता वाणी में भी झलकेगी। इन सारी ही चीज़ों पर अगर थोड़ा नियंत्रण कर लिया तो आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। भौतिक स्वरूप से तो बहुत अच्छा दिख रहा है। अब कुटुंब भाव में एक ऐसा ग्रह है जो चंचल है, केमद्रुम योग बनाए हैं, और 2 उग्र ग्रहों का प्रभाव है, मंगल और सूर्य की दृष्टि है। यानी कि घर में भी थोड़ी कहासुनी, थोड़े कलह कलेश हो सकते हैं। तो अपने घर की स्थिति पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि धन के स्वरूप में तो बहुत अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार करते हैं, हफ्ते का शुरुआती भाग ही बहुत अच्छा है। बिजनेस में आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे, नया काम मिल सकता है, और एक प्रकार से कहीं पे पैसा अटका हुआ था उसको भी वापस प्राप्त करने के योग आपके बन जाते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, मैं यही कहूँगा थोड़ा शांत रहिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन कुछ भी अलग मत कीजिएगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिएगा। स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अपनी जो यात्रा है, अपनी जो जर्नी है स्टूडेंट की, उसको एंजॉय कीजिए। ये टाइम बार बार आता नहीं, इसमें सीखिए, जितना सीख सकते हैं वो सीखने का प्रयत्न कीजिए, अपने दृष्टिकोण को थोड़ा बदलिए। सेहत के प्रभाव से दांतों के रोग, आंखों के रोग और हार्मोनल प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, लक्ष्मी स्थान बली है, धन स्थान में चंद्रमा है, लाभ स्थान के स्वामी है, यानी कि बड़े धन की प्राप्ति हफ्ते के शुरुआती भाग में दिख रही है। 15 तारीख रात के 9 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में यानी कि वृश्चिक में, और 18 तारीख सुबह के 9 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे उन पर गुरु की दृष्टि है, और गुरु की दृष्टि के कारण ये बन गया गजकेसरी योग, ठीक है।
बाधकेश हैं गुरु आपके, लेकिन फिर भी गजकेसरी हो और गुरु का प्रभाव अपने आप में अच्छा माना जाता है। यहाँ पे एक परिवर्तन योग बन रहा है जो 11वें घर और 30वें घर में बन रहा है, क्योंकि मंगल 11वें घर में कर्क राशि में है जो चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा मंगल की राशि में है वृश्चिक में। तो ये 3 और 11 का जो परिवर्तन योग है बहुत अच्छा होता है, ये इच्छाओं की पूर्ति को दिखाता है। दोनों ही ग्रह नीच के हैं तो ये प्रबलता और बढ़ जाती है। रुका हुआ काम, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इच्छाओं की पूर्ति, अचानक से जीवन में नए स्रोत, नए सोर्सेस खुल जाना धन के, बहुत अच्छा टाइम है। बस एक ही चीज़ का ध्यान देना है, दोनों ही ग्रह नीच के हैं, परिवर्तन योग बना रहे हैं। कभी कभी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं कि उसके चक्कर में, उसके कारण व्यक्ति गलतियां भी कर सकता है। तो बस इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा, अदरवाइज सही है। गुरु आपके चौथे घर के और सप्तम के स्वामी है, तो प्रॉपर्टी संबंधित कई कार्य बनेंगे, और क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी चंद्रमा है तो प्रॉपर्टी से लाभ, यानी कि कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करने देता अच्छा है। और सप्तमेश बृहस्पति और चंद्रमा का समसप्तक योग बन रहा है, यानी कि बिजनेस में भी आपको पैसा प्राप्त होगा। तो अच्छा समय काफ़ी अच्छा है, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना कम है। नवांश कुंडली बता रही है कुछ बड़ा करने का समय है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कोई गड़बड़ है, कुछ समझ नहीं आ तो सपोर्ट मांगिए, अकेले मत बैठिए, उसको और ख़राब मत कीजिए। बिजनेस के हिसाब से आपको थोड़ा सा कंट्रोल वापस लाना पड़ेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, बहुत ऐसी एक ऐसा स्तर है जो बातों का जो कभी भी डिस्कस नहीं हो पा रहा, जो भी वो बातें डिस्कस करनी है ना, कर लीजिए, आगे चलकर उन्हें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वैवाहिक जीवन सब अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने पहले मन मस्तिष्क को थोड़ा प्योरीफाई कीजिए, ऑलरेडी इतना क्लटर है कि आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। सेहत के हिसाब से गले के रोग और इन्फ्लेमेशन बहुत तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि ओवर थिंकिंग आपको बहुत यहाँ पे तंग कर सकती है। 18 तारीख सुबह के 9 बजे चंद्रमा फिर से राशि बदलेंगे और आपके चौथे भाव यानी कि धनु में प्रवेश कर जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, इसके क्या बुरे प्रभाव है वो मैं बताऊंगा ही, लेकिन वो लाभ स्थान के स्वामी है, चौथे घर में आना यानी कि लाभ प्राप्ति होगी, पैसा अवश्य आएगा। शनि की दृष्टि भी है तो विषदोष बन गया, और शनि आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, तो लक्ष्मी स्थान लाभ स्थान का स्वामी केंद्र भाव में बैठकर प्रभाव बना रहा है, यानी कि प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए, कुछ जीवन में अधूरे काम को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे कारको भावनाशाय दोष लगाते हैं। धनु राशि में है तो एंग्जाइटी बढ़ती है, और चौथा भाव है तो एंग्जाइटी बुरा प्रभाव डालेगी, और शनि का प्रभाव भी है दृष्टि द्वारा, यानी कि विषदोष भी बन रहा है। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है ये मानसिक दृष्टिकोण से काटना बहुत मुश्किल हो सकता है। अपने मानसिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको, अदरवाइज ठीक है, ऐसा कुछ बहुत बुरा समय नहीं है। नवांश कुंडली बता रही है कि एक प्रकार से आपको जो भी उत्तर चाहिए, कई जो प्रश्नों के आप उत्तर ढूंढ रहे हैं वो आपके स्वयं अंदर ही है, बस आपको थोड़ा सा अपने आप को टटोलना पड़ेगा। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्यक्षेत्र में अगर जॉब चेंज करनी है, हफ्ते का अंतिम भाग भी बहुत अच्छा है। बिजनेस के हिसाब से आप चीज़ों को स्मूथ रखिए, आप चीज़ों को ना बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, सरल रखिए, कॉम्प्लेक्स मत कीजिए, इस पर विचार कीजिएगा। लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि आप साथ में ना रहें, उनसे बचने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा एक रेस्टिंग एटमॉस्फेयर, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बनाइएगा। ऐसा लग रहा है कुछ कुछ बातों के कारण बहुत टेंस एटमॉस्फेयर हो सकता है, लेकिन आपको उससे पूरी तरह से दूर रहना है। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड बनना है। अभी दिख रहा है कि सब कुछ है, आइडियाज़ हैं, पैशन है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है। अपने कार्यों की प्रैक्टिकलिटी, अपनी प्लानिंग की प्रैक्टिकलिटी पर बहुत ध्यान दीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग, हृदय संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका दूसरा घर अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि घर में, कुटुंब में धन की प्राप्ति बड़ी मात्रा में हो सकती है। उपाय के स्वरूप में आपको गणेश चालीसा का एक बार पाठ करके गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।